ब्रह्मचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी काफी अच्छा चीज बताए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले ये भाषांतर में ये जो कंटेक्स्ट जो चीज चल रहा है यहाँ पे, श्रृंगी जो उनका जो पिताजी जो है, तो उनको जैसे अपमान हुआ है तो उनको लगा कि ये जो है ये राजा भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए तो इसीलिए ये लोग ऐसे ऐसे बन गए। तो तभी अब मैं धर्म पूरा मेरा हाथ में लेके उनको मैं समझाऊंगा। तो प्रभुपाद जी दो तात्पर्य से लिखी रहे, ये अनुभवहीन ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। वो सोच रहा था कि मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ये जगत से जाने के बाद जो है ये लोग ऐसे बन गए, बट भगवान श्री कृष्ण के वजह से तो वो अभी जिंदा तो हुआ है परीक्षित महाराज। तो उनका जन्म ही बहुत धन्य है। तो बट फिर भी उनको समझ में नहीं आया ये चीज, क्योंकि उस टाइम पे वो भी छोटा बच्चे के साथ खेल रहे। और कोई बता सकते हैं कि कोई पूछ भी सकता है कि ऐसा क्या है, मतलब छोटा सा एक ब्राह्मण है, इनका शाप के पीछे जो है परीक्षित महाराज जैसे एक बहुत बहुत महान भक्त और राजा कैसे जा सकते हैं ऐसा इनका शाप से। तो बट उस टाइम पे ब्राह्मण का ट्रेनिंग भी इतना अच्छा होता था कि मतलब छोटा ब्राह्मण को भी इतना पावर है उस टाइम पे। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली दुरदृष्टवशात जो है ये ऐसा ये इसके वजह से ऐसे जाना पड़ा। तो अगर ये पूरा एपिसोड हम देखते हैं पूरा, तो एक है कि अगर परीक्षित महाराज या शम्क ऋषि जो है वो उनका बेटा को वो कुछ शाप दे सकते हैं क्या, कि मतलब तू ऐसा किया तेरे वजह से ऐसे हो गया, तेरे को मैं शाप देता हूँ। तो शाप देने के लिए छोटा बच्चे हैं, उनको क्या समझ में आएगा वो एक है। ठीक है, अगर वो बच्चा इनका गलती है ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो वो तो बच्चा है ऐसा। हाँ, बट शाप तो लागू हुआ परीक्षित महाराज के ऊपर। तो बट यहाँ से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि कली जो है वो सब जगह घूम रहे हैं, उनको तो 4 जगह मिला, बट 4 जगह में कहीं पे प्रवेश होने के लिए चांस ही नहीं, क्योंकि कई जगह है ही नहीं। तो वो 4 जगह क्या है, वो जहाँ पे सत्यम दया तपस शौच, वहां पे ठीक से ना जहाँ पे फॉलो हो नहीं हो रहा है वहां पे जाके आप रह सकते हैं ऐसा बोला। तो सत्यम कहाँ पे ठीक से नहीं होता है, जहाँ पे जूत खेल वगैरह होता है, खेलना वगैरह होता है, वहां पे सत्यम का ज्यादा वहां पे नहीं रहता है। तो और दया कहाँ पे दया नहीं रहता है, जहाँ पे जो है ज्यादा मांसाहार खाते हैं वहां पे दया नहीं। तो वहां पे भी जाके रह सकते हैं। और तपह कहाँ पे तपह नहीं ठीक से होता है, जहाँ पे लोग मद्यपान वगैरह करते हैं वहां पे तप का जो है वो भंग होता है। तो कहाँ पे शौचम भंग होता है, जहाँ पे इलिसिट सेक्स अवैध स्त्री से संग जो करना जो है वहां पे
ये सारे चीज नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज का राज्य में चारों चीज कहीं देख ही नहीं रहे कली, बट वो तो ऐसे घूम रहे हैं और उनको जो है उनको परीक्षित महाराज ये चारों जगह देके छोड़ दिया। तो अभी उनको तो कोई तो जगह चाहिए उनका, उनको भी रहने के लिए, बट उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो वो सोच रहे कि मेरे को चांस कब मिले। तो ऐसे घूमते रहे, तब देखा कि ये जो इनएक्सपीरियंस जो ब्राह्मण है, जो अनुभवहीन ब्राह्मण कुमार है, तो इनमें मैं प्रवेश करूंगा और ये शाप मैं दिला दूंगा उनसे। ऐसा करके कली जो है प्रवेश किया। तो इससे हमें ये लेसन्स, ये सारे सीखने के लिए मिलता है कि कलयुग में, कलयुग चालू हुआ ये ब्राह्मण का शाप किसके ऊपर, एक शुद्ध भक्त जैसा राजा के ऊपर, वहां से स्टार्ट हुआ। मतलब ये दोनों पहले इफेक्ट हो गए कली का इफेक्ट से। एक है ब्राह्मण जो जो समाज के लिए एक सिर से तुलना किया जाता है, और दूसरा है क्षत्रिय है जो भी मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, रूलिंग करते हैं। ये दोनों में कली का प्रवेश हुआ है। और जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी ये संस्था जैसे चालू किया है, अंतर्जातीय कृष्ण भावना संस्था, तो उसमें प्रभुपाद जी जो है हम हर दिन हम हर दिन पुकारते हैं कि मतलब इस्कॉन और बीबीटी फाउंडराचार्य। इस्कॉन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो दिखाने के लिए, और बीबीटी जो है वो ब्राह्मण के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्चर, मतलब शास्त्र, वो शास्त्र प्रचार करने के लिए ये दोनों जो है प्रभुपाद जी ने दिखाए थे। जैसे अभी जीबीसी का स्ट्रक्चर है इस्कॉन का, वो सारे शासन और स्ट्रक्चर कैसे करना है इस्कॉन के अंदर, तो ऐसे संस्था के अंदर वो दिखा रहे हैं वहां पे। तो और बीबीटी जो है हर साल नया नया वो जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, कैसे ये बढ़ाना है, बुक्स किताब का वितरण कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में। अभी अभी ये भाद्र पूर्णिमा में तो पूरा इसको ने टारगेट लिया है 40,000 भागवतम सेट वितरण करने के लिए। अभी तक कभी किया ही नहीं। पिछले साल 20,000 सोचा था, वो क्रॉस हो गया। उससे पहले 10,000, उससे पहले सिर्फ 4,000 करते थे। ऐसा कोरोना है या नहीं है, बट फिर भी जो है हर साल डबल होते रहे। मतलब हमेशा सोच विचार ये है कि कैसे ये किताब वितरण करे। किताब वितरण से क्या होगा, ये कल्चर जो है, ये ब्राह्मण का कल्चर है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग पढ़ेंगे और उनको सोच विचार में बदलाव आएगा। सबसे पहले हेड इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर में कोई भी चीज ठीक नहीं है थोड़ा ठीक है, बट अगर सिर ठीक नहीं है तो सिर नहीं है तो वो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। थोड़ा हाथ नहीं है, थोड़ा पैर नहीं है, कैसे भी चला सकते हैं काम, बट सिर नहीं है तो कैसे करें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताए कि एक रिपोर्टर पूछ रहा था प्रभुपाद जी को, आप क्यों आए, इतना देश विदेश क्यों आप घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद बोला, मैं ब्राह्मण को ढूंढने के लिए घूम रहा हूँ। ऐसे करके। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ से कली स्टार्ट हुआ, कली प्रवेश होना स्टार्ट हुआ। तो प्रभुपाद जी और कुछ चीज ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक है कि उनको संधि मिले और वो आगे, और वहां पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि ये भगवान का कृपा से, भगवान का कृपा से वो प्रवेश कर दिया है, ऐसा है। तो ये भगवान का कृपा कैसे होगी। तो काल का प्रभाव से भगवान जो है वो इफेक्ट तो आते ही रहेगा। भगवान देखेंगे कि मतलब वो इफेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, बट दूसरे ओर से भक्त बनने के लिए भी भगवान दूसरे योजना भी करेंगे। एक तरफ से कलयुग का कैसे बढ़ाए वो भी भगवान का ही कार्य है, या ये सृष्टि का कार्य है, और दूसरा तरह से कैसे भक्ति में आगे बढ़े वो भी भगवान का ही कार्य है। तो भगवान जो है वो, उनका नाम है अद्भुत कर्मणा। भगवान दोनों साथ में कर सकते हैं। हम लोग दो चीज एक टाइम पे नहीं कर सकते, बट भगवान जो है दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कली को आगे बढ़ने के लिए ये चीज हो रहा है, बट कोई पूछ सकते हैं कि मतलब इसको हम कम कैसे करें अपना लाइफ में। तो सबसे पहले जो है ये प्रकृति का नियम जो है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का नियम सबसे पहले जो है, सुबह जो है मोड ऑफ गुडनेस, वो सत्व गुण ज्यादा प्रभाव ज्यादा प्रभाव पड़ता है सत्व गुण सुबह सुबह।
तो अभी हम देखते हैं कलयुग जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग जो है रात को ज्यादा जागते हैं और सुबह सो जाते हैं। तो मतलब ये सबसे पहले हमारे लिए एक इंडिकेटर है। मतलब लोग को जो है स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक चीज कुछ करने के लिए मन ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उनका कार्य होता है लोग अपना अपना आध्यात्मिक कार्य करें सबसे पहले। तो आजकल सेक्युलर स्टेट करके बोला जाता है। सेक्युलर बोले तो कोई भी धर्म के ऊपर हम फोकस नहीं करें, ऐसा जो करना है वो करने दीजिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं अगर कोई मुसलमान है वो भी फॉलो करना चाहिए अपना धर्म। ये किसका कर्तव्य है? गवर्नमेंट का कर्तव्य है वो फॉलो कर रहे कि नहीं देखने के। अगर कोई हिंदू है अपना धर्म फॉलो कर रहे कि नहीं वो भी उनको देखना है। तो जो क्रिश्चियन है वो फॉलो कर रहे कि नहीं, ये तीनों जो है जो भी अपना अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है धर्म तो होना चाहिए, वो धर्म को फॉलो करना चाहिए। वो कर रहे कि नहीं वो देखना जो है, तब सेक्युलर गवर्नमेंट बनता है कि मतलब सबको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए चांस है, बट कोई तो प्रैक्टिस तो करना है, वो तो देखना है गवर्नमेंट। अगर ये चीज नहीं किया तो मतलब पूरा जो है जैसे एक छोटा बच्चे को छोड़ दिया तो कैसे होगा, वो ऐसा हो जाता है। तो एक बार एक उदाहरण दे रहे हैं राधे श्याम प्रभु जी कि अगर मान लीजिए एक स्कूल में आए और बच्चे को पूछ रहे हैं, बच्चे आपको कितना दिन छुट्टी चाहिए हफ्ते में? वो पूछ सकते हैं बच्चे को। वो बोलेंगे 7 दिन चाहिए छुट्टी। तो उनको क्या पता। तो वैसा हो गया, मतलब सेक्युलर गवर्नमेंट बोले तो जो चीज अच्छा है वो चीज करो, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको सिर्फ टैक्स दे दो। टैक्स अगर ले रहे हैं बट वो रूल भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो देखना भी गवर्नमेंट का नियम है। तो नहीं तो ऐसे ही बनेंगे, बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही होगा। तो एक है कि ये टाइम जो है टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले प्रकृति का नियम जो है यूटिलाइज करना सिखाना चाहिए, भले छोटा बच्चे हो। तो एक बार हम एक गुरुकुल में गए महाराज जी के साथ। वो गुरुकुल में ट्रेनिंग दे रहे, लगभग 70 से 80 बच्चे हैं। तो सुबह सुबह वो बच्चे उठते हैं 2:30 बजे। और नहाते कैसे? पाइप से। पाइप है सबके ऊपर लगाते। और इतना खुशी खुशी से नहाते। क्यों? क्योंकि बचपन में जो है कोई भी तपस्या करने एक फन है, मतलब उनके लिए एक फन, मजा। हाँ, उनके लिए एक मजा। बचपन में कोई भी तपस्या करने के लिए बहुत मजा है। सुबह सुबह उठना, ठंडी में नहाना और ऐसे ऐसे आना भागना। और क्या उसके बाद सबसे जो है क्लीनिंग कराता है, आश्रम पूरा क्लीनिंग कराता है। और उसके बाद बैठ के पढ़ाई। तो तब चालू होते सबसे पहले सुबह सुबह उठना और उसके बाद सब क्लीनिंग करना और उसके बाद चालू करना अपना काम। तो जो भी पूजा हो, पाठ हो या कुछ कुकिंग हो, उसके बाद ही चालू होता है। सब लोग अपना अपना डिपार्टमेंट जो भी लोग हैं सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद दिन चालू होता है, ऐसा। तो और जैसे ब्रह्म मुहूर्त आते हैं उस टाइम पे जो है भगवान के ऊपर वो फोकस करते हैं, ऐसा है। तो एक बार हम जगन्नाथपुरी गए, वहां पे लक्ष्मी जी 2 वाहन में जा रहा था। एक वाहन है कमल और दूसरा वाहन है औल। उनको क्या बोलते हैं? हाँ, घुबड़। और हिंदी में उल्लू बोलते हैं। हाँ, हिंदी में उल्लू। तो उल्लू में जा रहा है। तो तब हमने पूछा क्या ऐसा? तो बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मी को रात को प्राप्त करते हैं और रात में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लक्ष्मी जी जो है वो उल्लू के ऊपर आते हैं। हॉल के ऊपर आते हैं। तो उनका कमाना भी उसी टाइम पे, उनका भोगना भी उसी टाइम पे, ऐसा। और उनके लिए हानिकारक है एक्चुअल में वो, ऐसा। और जो लोग सुबह उठ के अपना कार्य करते हैं और दिन में काम करते हैं और वैसे कमाते हैं, धर्म अपना धर्म जो है दिन में करते हैं, तो उनके लिए लक्ष्मी जी कमल के ऊपर आते हैं और भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो ऐसा जो है, तो ये ऐसा शिक्षण देना काफी जरूरी है। और दूसरा जो है गैया, गो रक्षण और कल्चर, गैया का जो कल्चर है वो बढ़ाना भी काफी जरूरी है। जैसे जैसे फेस्टिवल्स में गौ माता को प्रदक्षिण करना
और गौ माता का गुणगान सुनना और उनका सेवा करना। तो एक गौशाला में रिसेंटली हम गए, तो काफी गौशाला में हम जाते रहते हैं, क्योंकि हम शिक्षण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम उसमें काफी नए हैं। तो पहले जो गौशाला में जाते थे, वो लोग जो है गैया को ऐसा खिलाना है, वैसा खिलाना है, ये है वो है, ऐसे बताते। बट हम गैया को चराने के लिए लेके जाते थे हर दिन पहाड़ में। कभी कभी मैं भी मेरे को भी चांस मिला, मौका मिला जाने के लिए। तो तब हमको समझ में आता है कि मतलब गैया कौन अच्छा है, मतलब जिसका तबीयत अच्छा है, जिसका तबीयत अच्छा नहीं है, जिसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो सारे चीज हमको समझ में आते हैं। तो रिसेंटली जो हम एक गौशाला में गए, तो वहां पे एक व्यक्ति बता रहे हैं, सबसे पहले गौ सेवा करने के लिए वहां पे हमको गैया के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा हुआ। तो एक बहुत अच्छा चीज है हमको सीखने के लिए, कि मतलब सबसे पहले उनके साथ रहना ही पड़ेगा। तुमने बोला तो इतना टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि गौशाला भी सेवा करना है, मेंटेन करना है, और प्रचार भी करना है। तो बोल रहे नहीं नहीं, कोई तो एक आत्मी भावी होना चाहिए जो गैया के साथ हमेशा रहे और गैया को हमेशा देखे। तो देखने से क्या समझ में आएगा, ऐसा पूछा। तो वो बोल रहे सबसे पहले उनको फीलिंग्स समझ में आए। एक एक गैया को जो है एक एक फीलिंग्स रहता है, वो फीलिंग के बाद जो है, जो भी वो अच्छा है कि नहीं, बुरा है, प्रॉब्लम है उनको, वो बाद में समझ में आएगा, ऐसा। तो वो फीलिंग्स मैं उनके साथ जब बैठा, तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ गैया का फीलिंग्स ही नहीं देख रहा है, हमारा लोग का जब हमसे बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा फीलिंग्स भी देख रहे हो। तो ये है कल्चर, गौ सेवा का कल्चर। तब एक व्यक्ति गौ सेवा गैया के सामने, गैया गैया को देखते हैं और उनको फीलिंग्स भी समझ में आती है उनको। तो तब क्या होता है, उनका देखने का नजरिया अलग हो जाता है। मतलब हम जो है मनुष्य है, हम फीलिंग्स से हम करते हैं कोई भी काम। हम मशीन से काम नहीं कर सकते। मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे हैं, तो अपना परिवार में एक व्यक्ति मतलब अपना एक परिवार का व्यक्ति है, तो वो जो है वो दिन भर वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। अगर ये मशीन ठीक नहीं है ना, इसका ये है, इसका वो है, ऐसे मशीन को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो वैसे जो है घर आने के बाद बच्चे के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहता है। उनको जरूरत से भी ज्यादा कभी कभी मारते हैं उनको, सोचते हैं कि मतलब मैं मशीन को जैसे कंट्रोल, उनको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये जो बोलूं वही सुनना चाहिए। बट वही व्यक्ति जो है बड़े होने के बाद क्या होगा, वो भगवान जाने, है ना। तो इसीलिए जब फीलिंग्स के साथ जाते हैं एक व्यक्ति को, तब समझ में आता है कि मेरे को जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये बच्चे के सामने मेरे को आके उनको सेवा के लिए बैठते हैं, उनके सामने सेवा के रूप में बैठते हैं। तो ये फीलिंग से भी निकल गए। तब अगर ये गो सेवा वगैरह करते हैं, गो सेवा क्या है कि एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे एक एक व्यक्ति को बड़े करने से भी जो है जो गो सेवा बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि गैया जो है हमेशा एक साल का ही, मतलब उनको अगर पालन करना है, मतलब एक साल बच्चे को जैसे पालन करते हैं, फुल फोकस देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक माता है या पिता है, अगर बच्चे जब जैसे पैदा होते हैं फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स फुल फोकस देते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, क्या 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 नहीं कर सकते। तो वैसे जो है गौ माता जो है हमेशा के लिए 1 साल का बच्चे जैसे। तो उनको सारे लालन पालन हमको ही देखना पड़ेगा। तो जब ऐसा कोई गौ सेवा करते हैं, तो कितना रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा अपना लाइफ में, और वो फीलिंग्स के साथ बढ़ेगा। जैसे ये जो गौ सेवक के साथ के पास हम गए, तो हमको देख रहे हैं कि मतलब हमको नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह गए हम मतलब गोविंदपुर, तो उनके पास जब जाके सारे उनका कार्य देख रहे हैं, तो हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सुबह 6 बजे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम 8 बजे तक हमारा सेवा था वहाँ पे सुबह। तो हम सुबह सुबह पहुंचे, तो 4 बजे तक वहाँ पे, और उसके बाद हम सेवा लगे, 4 से 6 बजे सेवा किया। और उन्होंने पूछा कि मतलब आप तो यहाँ पे एक संस्था से, आध्यात्मिक संस्था है, आप भगवान का भक्त हो, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, हम भक्त तो है ही नहीं। बट उनको लगा भक्त हो, तो हम एक नया जगह लिया है गौ सेवा के लिए, वहां आके आप थोड़ा जप कर सकते हैं, कि आपको जो भी साधन है आप कर लीजिए, ऐसा। तो क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया, बट वो इतना फीलिंग से बताया। तो हमने उनको ना नहीं बोल पाया। तो ये होता है कि मतलब जब एक व्यक्ति फुल ऑफ फीलिंग्स रहता है, तो उसका प्रभाव भी सब जगह पड़ता है। तो अपना पहले अपना परिवार में पड़ता है, और उसके बाद समाज के ऊपर भी पड़ता है। तो
और तीसरा है कि अगर ये समाज में ऐसा एक चेतना लाना है कि सत्व गुण का, तो वैसा वैसा कार्य भी करना काफी जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी इंडिया में आए वापस, वहाँ पे वेस्ट में पूरा अंतर्जातीय संस्था उन्होंने पूरा स्थापना किया है। 50 से ज्यादा जो है उनका सेंटर्स चालू हो गए प्रभुपाद जी का पहले 2 साल में ही। तो उसके बाद इंडिया आए अपना सारे शिष्यों के साथ। तो जब इंडिया आए तो उस टाइम पे सबसे पहले प्रभुपाद जी हर जगह पे जहाँ जहाँ जो भी साधु का या जब भी उनको मौका मिल रहा है वो सब जगह जाके वो प्रचार करने लगे, जहाँ पे मौका मिल रहा है उनको। तब प्रभुपाद का जो शिष्य है उनका फीलिंग ऐसा था कि एक है कि उनको कुछ भी पता नहीं हमारे कल्चर के बारे में, और दूसरा है उनके लिए ये फॉरेन देश है। फॉरेनर्स जब इंडिया आएंगे उनके लिए ये फॉरेन देश है, तो उनके लिए पूरा ये फॉरेन देश है, और उनको खाना रहना पीना भी किसी को पता नहीं, सिर्फ प्रभुपाद जी को ही पता है वो कैसे रहते हैं कैसे खाते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी सब प्रभुपाद जी को ही पता है। और तब जो है जब प्रभुपाद जी आए तब तक ये कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो ऐसा बाहर से लोग को लाके यहाँ पे ये लोग को दिखा रहे कि मतलब ऐसा भक्ति करना है। ऐसा कोई नहीं था। तो प्रभुपाद जी के लिए उन उन सभी के लिए प्रभुपाद ही सब कुछ है। तो यमुना माता जी जो है तब बता रहे थे, so I can only describe him as being like a conductor with many devotee instruments, watching each of us carefully and directing the rhythms and tenors of our individual services. He knew our strengths and weaknesses, tried to bring out the best in each of us, and protected us. We felt that we couldn't have figured out anything regarding the day-to-day adjustments to being in India without his constant guidance. He set the example of how to live and how to behave, and he allowed us to access to him nearly 24 hours a day. तो यहाँ पे यमुना माता जी बता रहे हैं कि मतलब हमको कुछ भी पता नहीं यहाँ का, और हमारा जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सब सिर्फ प्रभुपाद जी को ही पता है। बट प्रभुपाद जी जो है हमको हमेशा एक कंडक्टर जैसा, बस का कंडक्टर कैसे हमेशा ख्याल रखते हैं आप सभी लोग, कोई आ रहा है क्या, कोई उतर रहा है क्या, कोई ऐसा जो है प्रभुपाद हमेशा उनको डायरेक्ट कर रहा है। बट ये सभी जो है प्रभुपाद का हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट्स, एक साधन बन गए। तो और इतना इतना ही नहीं है, उन लोग को ये भी पता नहीं है कौन सही बुरा है, कौन सही नहीं है गलत है, वो भी पता नहीं, कौन सा अच्छा फिलॉसफी है कौन सा अच्छा फिलॉसफी नहीं है, तत्व क्या अच्छा चीज है क्या अच्छा चीज वो भी पता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी का शिष्य जो है काफी बाहर देश में प्रचार तो किया है, बट कल्चर तो एक ही जैसा है बाहर, वैसा दिखा तो उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ये 20-30 लोग जब इंडिया आए हैं उसमें हर चीज का प्रॉब्लम है। हाँ, हर चीज का प्रॉब्लम है। एक जो प्रभुपाद का शिष्य है तो प्रभुपाद जी उनको माइक देकर बताया कि मतलब आप कुछ कुछ बोलो, तो वो ऐसा उदाहरण दिया कि जो भी वहां पे लोग हैं वो सब विचलित हो गए उदाहरण से। तो प्रभुपाद जी बोले अरे ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा है। उसके बाद गिरिराज स्वामी महाराज को आगे आगे बढ़ाने लगे प्रभुपाद जी। तो अब गिरिराज स्वामी महाराज बहुत अच्छा प्रस्तुत करते थे, मतलब क्या उदाहरण देना है क्या नहीं देना वो पता नहीं उन लोग को, ऐसा है। तो और किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है वो पता नहीं। क्योंकि सभी लोग जो है एक ऐसा सैफरॉन ट्रस्ट में काफी लोग रहते हैं। जब प्रभुपाद के शिष्य यहाँ पे आए थे उस टाइम पे कल्चर ही ऐसा था, बहुत लोग जो है वो धोती कुर्ता पहनते थे और अपना अपना तिलक भी पहनते थे, उनको लगा कि सभी सही है। ऐसा भी नहीं। तो प्रभुपाद जी सिर्फ उनको कल्चर से नहीं है वो तत्व से भी बचाना है उनको। तो बट प्रभुपाद कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं इन लोग को, जहां पे भी साधु का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हो रहा है वहां लेके जा रहे हैं। तो वहां लेके जाके इनसे क्या कराना है कि मतलब क्या सही चीज है वो भी दिखाना भी है और क्या गलत है वो भी बताना है, ऐसा। तो वो लोग मायावाद तत्व जो है सब बताते रहते थे, ये सब लोग बैठते थे सुनते थे। तो और उसके बाद प्रभुपाद जी को जब स्टेज मिलता था प्रभुपाद जी सभी को लेके आते थे, पहले स्टार्ट कीर्तन बोलते थे। पहले कीर्तन कराते थे, पहले कीर्तन करते, वो कीर्तन सुन के जो है काफी सारे मायावत लोग स्टेज से निकल जाते थे और उसके बाद प्रभुपाद का प्रवचन चालू करते थे। तो प्रभुपाद जी का जो है ऐसा जो है कैसे दिखाना है वो भी दिखाना पड़ रहा है उनको।
और अगले दिन जो है प्रभुपाद जी सबको बताते हैं कि मतलब देखिए ये चीज मायावाद चीज है, ये चीज नहीं सुनना है, ये चीज सुनना है। तो उन सभी को लगा कि मतलब बिना प्रभुपाद जो है हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते, ऐसा है। तो अभी हमारा हालत भी ऐसे ही हो गया क्योंकि वहां पे जब प्रभुपाद जी थे उन सभी का, बट हमारा भी जो है हम कोई भी तत्व लेके बैठते हैं और सुन के आया है। तो अब अभी ये एक्चुअल जो शुद्ध भक्ति जब देते हैं तो हमको लगता है कि तब अभी ये सही है क्या हमको ऐसा लगता है। तो क्योंकि बचपन से कभी सुना ही नहीं है, बट प्रभुपाद का शिष्य जो है पूरा समर्पित भाव से सुन रहे हैं, तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य करने के बाद ही सब कुछ चालू हो गया। बट हम सर्वधर्मान परित्यज्य ये लेवल पे ही नहीं आए। हम हमारा जो हम फॉलो करते हैं वही सही चीज करके लेके बैठते हैं, तो इसलिए हमको मुश्किल पड़ता है। तो उस टाइम पे यमुना माता जी गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे कि प्रभुपाद जब इंडिया में आए थे, श्रील प्रभुपाद एनर्जी लेवल एट दिस टाइम वाज आल्सो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। हियर ही वाज इन हिज 70s while we were all in our 20s or less, and yet he worked circles around us। प्रभुपाद जी इतना मेहनत करते थे कि मतलब प्रभुपाद जी को लगा इन लोग को लाया, ऐसा नहीं है कि इन लोग को लाया और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमेशा सोच रहे हैं कि मतलब कैसे इन सभी को सेवा में लगाए और वो सभी के बारे में के पास भेजे। तो एक बार जो है प्रभुपाद जी अमृतसर गए, वहां पे सम्मेलन सुनने के लिए मुंबई से अमृतसर गए। अमृतसर से वापस आते वक्त जो है वो दिल्ली होते वो ट्रेन आ रहे मुंबई। तो जब दिल्ली पहुंचा उस टाइम पे कोई कोई तो अपना पैसेंजर जो है वो बताए थे उनको कि मतलब यहाँ दिल्ली में अच्छा मौका है आपको प्रचार करने के लिए, अगर आप प्रचार करेंगे तो हम कुछ जगह भी देंगे, ऐसे बोला। तो प्रभुपाद जी तुरंत गुरुदास प्रभु जी को बुलाया और बोला यहाँ पे ऐसा ऐसा है, आप अभी उतर जाओ दिल्ली में और ट्रेन दिल्ली में है और ये सब लोग फॉरेनर्स है, इनको कुछ पता नहीं है। और कोई तो एक व्यक्ति है उनके साथ प्रभुपाद उतार दिया उन लोग को और गिरिराज स्वामी महाराज और 2 माताएं और 7 प्रभु, वो सभी लोग उतार दिया वहीं पे। आधा 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 ग्रुप वहीं पे उतर गया पता नहीं वो लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं, सब उतर गए। तो ये है। तो he worked circuits around us, he was present, alert and up each night until after midnight translating. Then he had a full day of activities including instructing us, writing and sending letters around the world, meeting with important men and aspiring devotees, doing preaching programs, and of course his daily personal sadhana. It was simply inconceivable, and yet he did this every day regardless of where he was। ये प्रभुपाद का हर दिन नित्य कार्य। क्या क्या करते थे दिन में, हमेशा अलर्ट रहते थे अभी क्या करना है करके, और हर हर रात को भी काम करते थे। मिडनाइट तक जो है प्रभुपाद का वो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते थे। और दिन में क्या करते थे, इन सभी को इंस्ट्रक्ट करते थे आप यहाँ जाओ, आप ये करो, इनको लाओ मेरे पास। और काफी सारे भक्त जो है बाहर से जो भक्त है जो जो 50 सेंटर तब तक चला रहा है, उन सभी का कुछ ना कुछ लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स को भी लिखना है और पढ़ना है और लिखना भी है और उनको भेजना भी है। और मीटिंग विद इंपॉर्टेंट मैन एस्पायरिंग डिवोटीज, जो भी उनसे उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं उनसे मिलना, और जो भी इम्पोर्टेंट पीपल है ये जो एरिया में उन लोग को भी उन लोग से मिलना अलग से। क्योंकि क्या है प्रभुपाद जी हमेशा जो शासन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर हमेशा जोर देते थे प्रभुपाद जी। सिर्फ हम ये ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं तो हम यहाँ तक, ऐसा नहीं है। एक है हेड भी जरूरी है और कार्य करना भी जरूरी है। ब्राह्मण जो है वो प्लानिंग करेंगे, बट वो एग्जीक्यूशन कौन करेंगे, क्षत्रिय तो करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा इंपॉर्टेंट पीपल को जो है उस एरिया में जहाँ पे प्रभुपाद जाते थे उन सभी को हमेशा मिलते थे। और जब ये शिष्य जब उतर गए वहां पे दिल्ली में, उन सभी को प्रभुपाद जी एक इंस्ट्रक्शन दिया, आप यहाँ उतरो और जरूर इंदिरा गांधी से मिलने के लिए कोशिश करो, ऐसा बोला। उस टाइम पे वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे। मतलब प्रभुपाद जी का हमेशा सोच विचार जो है सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ये कैसे इम्प्लीमेंट करे सोसाइटी में। और क्योंकि ये बड़े बड़े लोग से बात किया और उनको कन्विंस कर दिया, अगर वो लोग कन्विंस हो गया तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो शासन में जो है वो लाएंगे, ऐसा। तो प्रभुपाद जी एक बार पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखे। तो उसमें
इसी चैप्टर में आता है शायद, इससे पहले चैप्टर में। तो उस चैप्टर में लिखते हैं कि शासन करने वाले कैसे शासन करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो 4 नियम पालन करना चाहिए और दीक्षित भक्त ही होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। और पार्लियामेंट चालू करने से पहले क्या करना चाहिए उनको, श्वेतो दर्पण मार्जनम, ये पढ़ना चाहिए सबसे पहले। और शिक्षाष्टकम वर्सेस जो है सारे पढ़ना है, और उसके बाद चालू करना है कैसे हमको लागू करना है। तो प्रभुपाद जी हर जगह पे लिखते हैं, 2-3 जगह पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मंदिर जो है, सारे मंदिर कैसे हो गए अभी। तो मंदिर ऐसा हो गया इंडिया में उस टाइम पे, जो प्रभुपाद के शिष्य थे उस टाइम पे, मंदिर ऐसा हो गया कि कोई मंदिर में जाना ही नहीं चाहता। कोई भी आके कुत्ता बिल्ली सब रहते थे वहां पे, पूरा खराब कर देते पूरा मंदिर। और कोई उसको धोने वाला भी नहीं है। और जो भी मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उनको देखने के लिए एक व्यक्ति को लगाते हैं, और वो भी आके कुछ तो करके चले जाते थे। इतना ही था कल्चर। तो मतलब क्या हुआ कि लोग को जो है वैसा जो मंदिर जैसा जगह पे जाने के लिए भी बहुत निरुत्साह हो जाता है, वो देख के सहन ही नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये सब क्यों? क्योंकि शासन जो है ठीक से नहीं होता, ऐसा चीज होता है। मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा है, कोई भी अगर मान लीजिए अपना घर है, तो घर पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो घर में, तो घर में जो है कोई हर दिन झाड़ू नहीं मारते हैं, और कुछ दीप वगैरह जलाते ही नहीं है, और भगवान का पूजा नहीं होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे पूरा कॉबवेब्स पूरा लगाए रहता है, झाली लगाए रहता है। तो ये वो मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, तो वैसे ही हो गया, मंदिर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो मतलब ये ब्राह्मणिकल कल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ से सब कुछ चालू होता है। तो जो सबसे पहले ट्रेनिंग गुरुकुला में दिया जाता है, क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल, वो चीज जो है अभी जो है टेम्पल का नेग्लेक्ट ही कर दिया, क्लीनिंग नहीं है। तो इसके वजह से जो है हम ये सारे कली का प्रभाव तो क्यों नहीं बढ़ेगा फिर, कली का प्रभाव तो बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए जब प्रभुपाद जी जाते हैं अमेरिका में, तो उनको इतना कली का प्रभाव बढ़ रहा है हर जगह पे, बट फिर भी प्रभुपाद ऐसे ही बैठे नहीं। वो भी गए। तो अभी 2 दिन पहले प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचने का दिन हम मनाए थे, 2 दिन पहले। तो प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए, तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी मार्की ने भागवत धर्म ऐसा करके एक एक गीत गाया है। तो वो गीत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 2-3 चीज हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे विराम करेंगे। इसमें बरो कृपा कोइलो कृष्ण अधा मेरा प्रति किलागिया निते हे था करो ये बेगति। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ओ भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे ऊपर बहुत दया किया है, तो इसलिए आप मेरे को यहाँ लाया है। कहाँ पे? अमेरिका में। तो नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विथ मी। अभी आप जो चाहते हो वो मेरे से कर सकते हैं। तो तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पे सबसे पहले वो सबको नजर देखा, तो तब ये नहीं देखा कि मतलब कितना बड़े बिल्डिंग माला का बिल्डिंग है और क्या अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने सब प्रभुपाद जी ने क्या देखा, रजस्तमो गुणेरा सबायाचना वसुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्ना। तो वहां पे देखा कि वासुदेव खद के ऊपर उनके लोग किसी के ऊपर रुचि नहीं है, वो सिर्फ तमोगुण और रजोगुण में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ कार्य करना है तो आपका अहेतु की कृपा जरूरत है मेरे को। तबे जदि तब कृपा होई अहेतु की सकाले संभव होई तुम्हें से कौतुकी। अगर ये चीज करना है, मेरे को अहेतु की कृपा चाहिए आपका, तभी तो ये चीज कुछ कर पाऊंगा। तो एक कलयुग तो बढ़ ही रहे, बट ये नहीं सोचना है कि मतलब हमको ऐसे बैठना है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर बारिश होता है तो हम ये नहीं सोचते कि मतलब हम कार्य कैसे करें, हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं सोचते, हम छाता लेते हैं और जाते हैं। वैसे जो है भले जितना भी बड़े कलयुग का प्रभाव हो, तो एक तरफ से वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बट दूसरे तरफ से जो है हमसे जितना हो सकता है हमारा छाता जैसा जितना हमारा कैपेसिटी हो सकता है उतना करने का। बट अगर भगवान का हाई तो की कृपा होता है, जैसे जितना अपना समर्पित भाव होता है,
उतना जो है भगवान खुद जो है हमसे कराते हैं, जैसे प्रभुपाद जी से किया है। और लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें, अनियाचो यदि प्रभु हमारे नाचते, नचाओ प्रभु नचाओ से मते, कष्टेरा पुट्टली यथा नचाओ से मते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कठपुतली जैसे रहते हैं वैसे मेरे को नचा, मतलब आप ही मेरे को नचाओ, मैं आपका हाथ में एक कठपुतली हूँ ऐसा है। तो भले हम प्रभुपाद जी जैसे हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, बट क्या है, शुद्ध भक्त होने के लिए सबके लिए चांस है। जैसे अमयात्मा प्रभु एक लास्ट टाइम एक ये दिया, प्रभुपाद का ऑफरिंग दिया, उसमें उनका जो पत्नी है, वो पत्नी जो वो तो भगवत धाम चली गई, तो उन्होंने उनका फिर से सपने में आके बताया था कि प्रभुपाद जी ने जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह दिया, तो ये सारे फॉलो किया तो ये काफी है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो दिया वो, और जो नियम प्रभुपाद जी ने जो किताब में लिखा है, ये अगर कोई भी फॉलो करते हैं, वो तो सिर्फ हाउसवाइफ थी, वो एक अच्छा एक अपना परिवार ही संभालती थी, बट उन्होंने फिर से उनका सपने में आके बताया था कि मतलब मैं गोलोक में पहुंच गया हूँ, ये बताइए कि मतलब ये कोई भी फॉलो करते हैं उन सभी के लिए ये गति प्राप्त होगा। तो ये सारे जो है, जो हम हर दिन जो कर रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है हमारे लाइफ के लिए। भले हम बाहर जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा हमारा मेंटेनेंस के लिए, बट ये नहीं कभी भूलना है कि मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है हमारी लाइफ में। जैसे इसे हर दिन सुबह आना और भागवत सुनना और पढ़ना वापस जाके, और जितना हो सकता है अपना घर पे अपने घर पे पहले कल्चर बनाना, और आजू बाजू में जितना भी घर है उनको भी लेके आके वो जो कल्चर बढ़ाना। तो उससे क्या होता है, आप भी एंगेज हो जाएंगे, आपका जो परिवार में जितना भी लोग है उनको भी एंगेजमेंट हो जाएगा, और आप जो भी पैसा कमाए उसका सही इस्तेमाल होगा। तो वैसा जब करेंगे तो हम भी इससे बाहर पड़ सकते हैं। हम यहाँ पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।